रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। और बच्चों एग्ज़ाम सर पर आ गए हैं। बहुत से बच्चे बहुत सारी मेहनत करते हैं, दिन में कई कई घंटे पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो बच्चों आज आप लोगों के लिए 4 ऐसे स्टेप्स लेके आया हूँ, बिल्कुल आसान तरीन, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप लोगों ने सिर्फ ये 4 स्टेप फॉलो कर लिए बच्चों, तो गारंटी करता हूँ कि 70% प्लस मार्क्स आप लोगों के आएंगे। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अगर आप लोगों के मार्क्स 70% प्लस ना आए, तो आप लोगों का जो नेक्स्ट एडमिशन होगा उसकी फ़ी मैं आपको पे करूँगा। लेकिन आप लोगों ने इन स्टेप्स को सही गौर से फॉलो करना है। क्या स्टेप्स हैं? देखिए बच्चों, सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि अगर पेपर को लिखते हुए आप लोगों से कोई गलती हो जाती है, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करना है आपने। यहाँ पर हम ई शीट खोल लेते हैं ताकि मैं सही से आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है, पेपर को करते हुए बच्चों अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है, देखिए मैं ई शीट खोल रहा हूँ ताकि अच्छे से गाइड कर सकूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने उस पर कटिंग नहीं करनी। ये पहला स्टेप आप लोग जहन में रख लें, याद रख लें। आप लोगों से अगर कोई गलती हो जाती है तो आपने उस पर कटिंग नहीं करनी। ठीक है, ना ही आपने उस पर कटिंग करनी है, ना ही उस पर आप लोगों ने वाइटनर लगाना है। तो ये स्टेप नंबर 1 है। मान लीजिए आप यहाँ से लिखते हुए आ रहे थे और यहाँ पर आकर आप लोगों ने ये 2 3 4 लाइनें रॉन्ग आंसर लिख दिया, गलत जवाब लिख दिया। कोई बात नहीं, गलत लिख दिया, जहाँ पर आपको याद आती है वहाँ से आगे ठीक जवाब लिखने शुरू कर दें, मगर आपने वाइटनर यूज़ नहीं करना और कटिंग नहीं करनी। पता ही नहीं लगना चाहिए कि ये जो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर रेलिवेंट कौन सा है और इररेलिवेंट कौन सा है। ठीक है, पहला काम बच्चों आप लोगों ने ये करना है। अच्छा, दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि जितना भी, अगर आप पूरी बुक याद नहीं कर सकते तो आप आधी बुक याद करें, 50% याद करें। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने मिनिमम 6 लाइन का करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने 12 लाइंस का करना है। ये स्टेप नंबर 2 है बच्चों। फिर से बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि आपकी बुक में 7 चैप्टर्स हैं और 7 के 7 आप याद नहीं कर सकते, तो जस्ट 5 चैप्टर्स करें, जस्ट 5 चैप्टर्स करें। लेकिन उन 5 चैप्टर्स का शॉर्ट क्वेश्चन 6 लाइन का और लॉन्ग क्वेश्चन 12 लाइन का करेंगे तो गारंटी करता हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ, अगर ये करने से आप लोगों के 70% प्लस मार्क्स नहीं आए तो अगले एडमिशन की फ़ी मेरे से ले लेना। ठीक है, दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है। तीसरा काम बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो आप लोगों ने ये करना है कि जब भी आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आंसर नंबर लाजमी देख लेना। बहुत से बच्चे सारा पेपर ठीक करके आते हैं मगर रॉन्ग लोकेशन पर अपना आंसर लिख देते हैं। तो जब आप किसी भी सवाल का आंसर लिखने लगें तो क्वेश्चन पेपर से, आंसर शीट से उसका नंबर लाजमी मैच कर लेना बच्चों। ये बिल्कुल आसान आसान स्टेप बता रहा हूँ, कोई लंबी चौड़ी प्रैक्टिस आपको नहीं बता रहा। तो सही नंबर पर जवाब लिखना, जो भी जवाब आप लिखें वो सही नंबर पर होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन 6 लाइन का होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन 12 लाइन का होना चाहिए और किसी किस्म की कोई कटिंग, कोई वाइटनर आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। ये 3 ऐसे काम हैं जो मैंने आपको बताए, ये आप लोगों ने अपनी ई शीट के ऊपर करने हैं। जो शीट आपको दी जाएगी पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, ये आप लोगों ने उस पर फॉलो करने हैं। अब चौथा और आखिरी काम आप लोगों ने क्या करना है, वो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जो तैयारी करनी है पेपर को की तैयारी आप लोगों ने ऐसे करनी है कि जब भी आप सोकर उठें, अब सोकर उठने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सुबह फजर के टाइम उठें। अगर कोई बच्चा रात को 2 बजे उठ के अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई फजर के टाइम पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा 11 बजे भी उठता है, कोई बच्चा दिन को 2 बजे उठता है, तो आप लोगों ने उठते साथ ही फ़ौरन अपने मोबाइल को नहीं देखना। जैसे ही आप नींद करके उठें, आपने नींद करने के फ़ौरन बाद 2 घंटे अपनी किताब को लेकर अपना जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो करनी है। बच्चों ये 4 चीज़ें अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली, फिर से इसकी समरी करता हूँ। एक तो ई शीट पर किसी किस्म की कोई कटिंग और वाइटनर यूज़ नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 6 लाइन का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 12 लाइंस का होगा। थर्ड ये होगा कि जब भी आप आंसर अटैम्प्ट करेंगे तो नंबर्स लाजमी मैच कर लेंगे क्वेश्चन पेपर से और आंसर शीट से। और चौथा ये है कि जब भी आप लोगों ने पेपर्स की तैयारी करनी है, पेपर के लिए कुछ याद करना है, तो सो कर जब उठेंगे तब ही याद करना है। इसके अलावा आप लोगों ने याद नहीं करना, वो आपकी मर्ज़ी है। आप रात को 2 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, दिन को 11 बजे उठते हैं, दिन को 2 बजे उठते हैं, लेकिन पेपर को जब भी आपने याद करना है, सो के उठेंगे उसके फ़ौरन बाद करना है। 2 घंटे
ना आपने मोबाइल देखना है, ना टीवी देखना है, ना फ़ोन पे किसी से बात करनी है। सो के उठने के बाद 2 घंटे आप लोगों ने अपने पेपर को सही से अच्छे से करना है। जैसे कि 2 घंटे पूरे हो जाएँ, छोड़ दें बुक को, मत पढ़ें उसके बाद। बच्चों ये 4 ईज़ी स्टेप्स अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिए तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि 2025 में आपके मार्क्स इतने अच्छे और इतने ज़्यादा आएंगे कि आप लोग खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आप लोगों के साथ ये हुआ क्या। तो बच्चों ये आप लोगों ने इस एग्ज़ाम में ये ट्रिक लगानी है और उसके बाद फिर आप लोगों का जब रिज़ल्ट आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि इस ट्रिक से आपको कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। अगर किसी बच्चे को फ़ायदा नहीं हुआ तो वो मेरे से अपनी एडमिशन फ़ीस ले सकता है। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।